नमस्कार। पेशेंस, धैर्य, धीरज और साथ ही साथ ईगो, अहंकार, अभिमान, दोनों ही चीज़ों में बारीकी का काफ़ी ज़्यादा नज़रिए का फ़र्क है। अगर हम थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखें, कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा एक्चुअली मैंने, और इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि पिज़्ज़ा को लेकर भाभी एंड वो जो जेठानी जो भी होते हैं रिश्ते, ठीक है, मुझे इतना एक्सप्लेन करना नहीं आता, आप समझ जाइए, उनके बीच में मतलब सब देवर ने उसको दूसरी वाली उसकी बड़ी भाभी को पिज़्ज़ा दे दिया, तो क्योंकि दोनों की बनती नहीं थी तो उस पिज़्ज़ा के स्लाइस के लिए उसके हस्बैंड ने या जो भी है उसको गोली मार दी। कैन यू बिलीव दिस? इस तरह की न्यूज़ वैसे मैं पढ़ती नहीं हूँ, बट मेरी अचानक से उस पर नज़र चली गई कि पिज़्ज़ा के विवाद में एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह की न्यूज़ काफ़ी टाइम पहले भी आई थी। 2 रुपए को लेकर एक छोटे एक 10-12 साल का जो भी था उसको गोली मार दी, एटसेट्रा जो भी है। इस तरह की न्यूज़ अगर हम जब पढ़ते हैं ना तो दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आता है एक बार तो। हाँ, जिनको ईगो है उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर चल के आ रहा था, बिकॉज़ ये छोटे से ईगो की लड़ाई होती है और लैक ऑफ पेशेंस, जो मैंने कहीं ना कहीं एक छोटे लेवल से, जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे दिखाई देती है। और वो ईगो और लैक ऑफ पेशेंस कहाँ आकर कहाँ ख़त्म होता है, रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हैं आए दिन न्यूज़पेपर के अंदर। चाहे वो एक्सीडेंट के केसेस हों, इस तरह से एक दूसरे को गोली मारने के केसेस हों, एक दूसरे से लड़ने के केसेस हों, बात बात पे कुल्हाड़ी चलाने के केसेस हों, हम सबके सामने उदाहरण साफ साफ है। सो बेसिक थिंग इज़ दैट कि आखिर ऐसा क्या हो गया है समाज के अंदर। मुझे आज भी याद है कि काफ़ी टाइम पहले मैंने आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड देहरादून में, या हम चंडीगढ़ की बात करें तो मैं आराम से अकेले, मैं क्या मतलब मेरी क्लास के सारे बच्चे, हमसे भी छोटे छोटे बच्चे, मेरठ की बात करें तो हम जंगल के अंदर से पैदल जाते थे, आराम से रेलवे ट्रैक होता था। व्हेन आई वॉज जस्ट आई थिंक 5-6 साल की रही होंगी मैं। उसके बाद चंडीगढ़ या देहरादून की बात कीजिए तो लड़कियों के लिए इस तरह के केसेस कभी हमने सुनने भी नहीं थे। चाहे हम 6th क्लास तक आए, 10th क्लास तक आए, इतने जो सीवियर केसेस हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ पेशेंस, जो सोशल मीडिया आया है, बहुत सारे जो चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पेशेंस की ज़रूरत हर किसी को, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं रखना, उसको नहीं रखना है। अगर धैर्य सब में होगा तो कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर चेंजेस आएंगे। आप सोचिए कि हमें फटाफट ये चीज़ें काइंड ऑफ, आपने सोचा होगा कि शॉर्टकट, हर चीज़ का शॉर्टकट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। जो चीज़ आपको बहुत जल्दी अवेलेबल होती है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ आपने बहुत मेहनत के साथ खून पसीना लगा के कमाई है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको बात बात पे जब आप वो अचीव कर लेंगे, वो चीज़ मिल जाएगी ना, तो आपको ध्यान आएगा कि मैंने इसे कितनी मुश्किल से पाया है, कितने मेरे एफर्ट्स थे, कितने मेरे खून पसीना सब कुछ था। तो और वो क्यों था? क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर टाइम के लिए 2 साल 10 साल जितना भी कह लीजिए पेशेंस रखा, धैर्य रखा। अगर आप वो धैर्य नहीं रखते तो वो शायद आपको कभी मिलता भी नहीं और ना उसकी वैल्यू होती। जब वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है, तब जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, उसका कोई जवाब नहीं है। अब ये छोटी छोटी जो चीज़ें, छोटे छोटे झगड़े इतना बड़ा रूप भी ले सकते हैं, दिस इज़ अनबिलीवेबल। बात यह है कि हम छोटे से अपने आसपास के लोगों को छोटी छोटी चीज़ों का एग्जाम्पल देना शुरू करें। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, और पेरेंट्स के साथ नो डाउट टीचर्स का भी रोल, और हमारी सोसाइटी का जो बड़े बड़े लोग हैं, एल्डर वन, उनका भी काफ़ी बड़ा। अब चीज़ ये भी है कि बच्चे पहले बैठे तो सही उनके साथ, तब तो जाके सिखाया जाए। अभी अगेन परसों के न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, 12 से 15 साल के बच्चों पर, एक बच्चे पर 10-10 लाख का कर्ज है, ये ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू। सोच के देखिए, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। ऐसे कितने केसेस आप रोज़ पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर 12-13 साल के बच्चे पैसों के पीछे कैसे भाग रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? एक इंसिडेंट मैंने शेयर भी किया था आर्मी से रिलेटेड, समडे मैं कभी और बताऊंगी, क्योंकि मैं वो ज़्यादातर बहुत नेगेटिव था मेरे स्टूडेंट्स को लेकर, मेरा एक्सपीरियंस जो था उस टाइम। एनीवेज, दैट इज़ अ पार्ट इट सेल्फ। थिंग इज़ दैट कि हम अगर पेशेंस डेवलप करें तो वी कैन अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ। और अगर नहीं भी मिला तो एटलीस्ट स्टक नहीं होना है, जस्ट मूव कीजिए। क्यों, आपके लिए कोई ना कोई डेस्टिनी डिसाइड ज़रूर है, बस ज़रूरत है थोड़ा सा हार्डवर्क और बहुत सारे पेशेंस की। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।